जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 डेट इज कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग डेली अपने बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे पदार्थ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन मटेरियल्स जो है, ये मटेरियल्स जो है हमारे नेचर में पाए जाते हैं एंड ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा भी बनाए जाते हैं। अब ये सारे मटेरियल्स जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई कीजिए कि कौन सा मटेरियल जो है नेचर में पाया जाता है और कौन सा मटेरियल जो है मैन मेड है। आप ये सारे लिस्ट बनाएंगे तो आपको एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स भी मिलेंगे। ये एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स जो है हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, इसलिए इसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। इन नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, एक है जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को, ऐसे संसाधन को कहते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, उसे हम लोग कितना भी यूज कर लें, लाइक सनलाइट एंड एयर। वही दूसरी ओर जो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, उसे हम लोग को सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ईटीसी। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज का, इन सारे संसाधन को सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर में कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इसे हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, कि किस तरह से फिनिश हो जाएंगे और किस तरह से हमारे आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो नहीं बच सकता है। इसे समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, डेट इज एक्टिविटी 5.2। ये ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ कंटेनर ले लेना है, डेट इज कुछ बर्तन ले लेना है और उसको भर देना है पॉपकॉर्न से, बादाम से, रोस्टेड चना से एंड टॉफी से। फिर क्या करना है, फिर कुछ बच्चों को डिवाइड कर देना है ग्रुप में और हर एक ग्रुप में 7 बच्चे हों। फिर इन ग्रुप को फर्दर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 सब ग्रुप्स मीन्स एक सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट हो, दूसरे सब ग्रुप्स में 2 स्टूडेंट हो, तीसरे सब ग्रुप्स में 4 स्टूडेंट। ठीक है, अब इन्हें लेवल कर देना है फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फिर जो हम लोग कंटेनर में ईटेबल सब्सटेंसेस लिए, उन्हें इनको देना है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, खाने के लिए देना है। पहले फर्स्ट जनरेशन को देना है, फिर फर्स्ट जनरेशन खा लिया, जितना खा लेगा उसके बाद बचा हुआ पार्ट को सेकंड जनरेशन को देना है। सेकंड वाले खा लेंगे तो उस कंटेनर में हम देखेंगे कि और ईटेबल सब्सटेंसेस बचा है, अगर बचा है तो थर्ड जनरेशन को देंगे। ठीक है, थर्ड जनरेशन भी खा लेगा तो फिर हम चेक करेंगे कि और उस कंटेनर में कितने सब्सटेंसेस बचा भी है या नहीं बचा है। ये सारे एक्टिविटी हमें ये सिखलाता है कि कैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। अब एज्यूम कीजिए कि जो कंटेनर में ये सारे ईटेबल सब्सटेंसेस हैं, वो ईटेबल सब्सटेंसेस मान लीजिए कि हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो कंज्यूम कर रहे थे हर एक ग्रुप के बच्चे उस खाने को, उस खाने वाले सामान को, तो सबका जो पैटर्न था वो अलग अलग था। ओके, किसी ग्रुप में कोई जो है फर्स्ट जनरेशन के बच्चे वे सोच समझ के खा रहे थे, ये जो ईटेबल सब्सटेंसेस है वो सेकंड जनरेशन के लिए बचे और थर्ड जनरेशन के लिए बचे। लेकिन किसी किसी ग्रुप में जो है फर्स्ट जनरेशन वाले ज़्यादा लालची हो गए होंगे हाँ, और वो खा लिए होंगे और नहीं सोचे होंगे कि सेकंड जनरेशन के लिए बचेगा या नहीं बचेगा, थर्ड जनरेशन के लिए बचेगा या नहीं। हालांकि कहीं ऐसा भी ग्रुप्स है जो सोचे होंगे कि नहीं, थर्ड जनरेशन के लिए भी बचना जरूरी है, अच्छा से यूज़ करें। तो इसी तरह इस चैप्टर में हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, ये सब कैसे बनते हैं, ये सब बनते हैं डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं, जिससे हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। दैट्स वाई इसे हम लोग फॉसिल्स फ्यूल भी कहते हैं। ओके, कोल से आप लोग सभी वाकिफ होंगे। कोल जो है स्टोन के तरह हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है।
कोल एक तरह का फ्यूल है जिसपे खाना बनाया जाता है। पहले के समय में ये रेलवे इंजन में यूज होता था। क्यों? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता था, क्योंकि पहले इंजन जो थे वो स्टीम से चलते थे, भाप से चलते थे। तो पहले कोल का यूज रेलवे इंजन में होता था स्टीम प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। कोल जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। स्टोरी ऑफ कोल बना कैसे, इसका स्टोरी हम लोग जानते हैं। लगभग 300 मिलियन साल पहले धरती का जो निचला पानी से भरा एरिया था वो घने फॉरेस्ट से भरा हुआ था, डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ था। अब कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए, लाइक फ्लडिंग हुआ, बाढ़ आया और उसके द्वारा जो ये सारे फॉरेस्ट हैं वो धरती में दब गए। उनके ऊपर मिट्टी दर मिट्टी जमता गया। ठीक है, मिट्टी दर मिट्टी जमता गया और धरती के अंदर ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंट में ये सारे डेड प्लांट्स जो हैं वे कोल में चेंज हो गए। ओके, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। धीरे धीरे वे कोल में चेंज हो गए। अब हम लोग को इतना पता है कि कोल में मेनली कार्बन होता है और ये धीरे प्रोसेस के द्वारा, स्लो प्रोसेस के द्वारा जिस प्रकार डेड प्लांट जो है वो बन गया कोल में, उस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ओके, अब इतना हमें पता है कि सारे डेड वेजिटेशन जो पेड़ पौधे के मृत पार्ट है उससे कोयला बना, इसीलिए इसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कहेंगे। ठीक है, कोल माइन देखिए दिखाया गया फिगर 5.2 में, ये है कोल माइन। जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, कोक भी बनाते हैं, कोल तार बनाते हैं, कोल गैस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कोक के बारे में जानेंगे। कोक जो है वह टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। ठीक है, बहुत कठोर छिद्रयुक्त काला सब्सटेंस है। ये प्योर फॉर्म है कार्बन का। कोक का यूज स्टील बनाने में करते हैं। बहुत सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने में, निष्कासन करने में हम लोग कोक का यूज करते हैं। कोल तार क्या है? कोल तार ब्लैक थिक लिक्विड है। इसका स्मेल अनप्लीजेंट है। ये मिक्सचर है अबाउट 200 सब्सटेंस का। एंड जो कोल तार से प्रोडक्ट मिलते हैं उन प्रोडक्ट का यूज बहुत सारे मटेरियल लाइक सिंथेटिक डाइज बनाने में, कोल तार से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट का यूज सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स दैट इज विस्फोटक पदार्थ बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में, रूफिंग मटेरियल, छत का जो निर्माण होता है उसका मटेरियल बनाने में, इटीसी में यूज होता है कोल तार का। ठीक है, अब जो नेपथलीन बॉल हम लोग यूज करते हैं जिससे कि कीट पतंग इंसेक्ट्स दूर रहे, वो नेपथलीन बॉल भी जो हमें है कोल तार से ही मिलता है। कोल तार से पहले आप लोग देखते होंगे कि पक्के रोड बनाने में कोल तार यूज होता था, लेकिन आजकल वो बिटुमेन यूज होने लगा है कोल तार के जगह पे। ये बिटुमेन क्या है? ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, अब हम लोग कोल गैस पढ़ेंगे। कोल गैस कैसे ऑब्टेन होता है? कोल गैस जब कोल से बनाया जाता है कोक, उसी दौरान कोल गैस प्रोड्यूस होता है। और ये कोल गैस जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में यूज होता है, खास करके उन इंडस्ट्रीज में जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नजदीक पाए जाते हैं। उन इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में यूज होता है कोल गैस। अब देखिए, लंदन में अबाउट 1810 में एंड न्यूयॉर्क में अबाउट 1820 में स्ट्रीट लाइटनिंग में कोल गैस का यूज हुआ था। लेकिन आजकल जो है कोल गैस से लाइट नहीं, हीट प्रोड्यूस होता है। ओके